को मैं प्रणाम करता हूं चरण छू के। दोस्तों, मेरे गुरुजी, हमारे मेंटोर, मेरे एमडी साहब, जिसको मैं दिल से प्रणाम करता हूं, और हमारे मुकुंद चतुर्वेदी सर, जिसको भी मैं दिल से प्रणाम करता हूं। मैं बहुत किस्मत वाला हूं दोस्तों। अगर मैं शायद इस बिजनेस में नहीं होता तो शायद मैं आपके सामने नहीं होता। ये दुनिया का खूबसूरत बिजनेस है। मेरे माँ बाप को अगर कोई पूछता है तेरा लड़का क्या करता है, तो एक चीज बोलता है, वो बिजनेस अच्छा है, आदमी उसमें सुधर जाता है। वो आगे पीछे कुछ नहीं बता पाता है मेरे दोस्त। वो एक ही चीज बोलता है, वो बिजनेस बहुत खूबसूरत है, इंसान उसमें सुधर जाता है। गलत भी होता है तो इंसान उस सिस्टम में जुड़कर सुधर जाता है। एक ही लाइन बोलता है। पूरे खानदान में 7 पीढ़ी तक एक भी व्यक्ति पहली क्लास नहीं पढ़ा। सब व्यक्ति पूरा अनपढ़ है मेरे खानदान में। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं पूरे खानदान में, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, 7वीं फेल हूं, कॉलेज किया हूं समझो। दूसरा बात, पूरी खानदान मेरे झुग्गी झोपड़ी में जीवन यापन चल रहा था। अगर 9 साल पहले मेरे अगर जर्नी उठाकर देखा जाए तो न मेरे पास मोटरसाइकिल था, न मेरे घर पक्की था, न खपरे वाले नहीं था। मेरे घर खदर के था दोस्त। इस इंडस्ट्री से पहले मेरे जो जर्नी है अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं पैसा के खोज में, पैसा के तलाश में मैंने दारू भी बेचा, गांजा भी बेचा, जुआ भी खिलाया। हेलो, 14 बार अंदर भी हुआ। मेरे ऊपर दंगा का केस है, धमकी का केस है। सोच के देखिए, जो व्यक्ति अपने बैकग्राउंड में इतना खराब था, अगर इस इंडस्ट्री से कर सकता है, तो आप लोग तो एकदम पवित्र आत्मा हो मेरे दोस्त। मैं कभी नहीं सोचा था, एक व्यक्ति ने मुझे बोल दिया नंगा, मैं उसको खड़े खड़े नंगा कर दिया। उसी किस में फिर अंदर हो गया। हेलो मेरे दोस्त, मेरे गांव में पुलिस वाले लोग चड्डा बंडी पहनाकर रोड में मारते हुए ले जाते थे। इतना मारा है ना, इतना मारा है मेरे दोस्त, ये पूरी बदन को ना पूरे लोहे बना दिया है। मेरे उंगली को पेंचिस में खींचता था, पट्टे में मारते थे, 24 घंटा 36 घंटा कस्टडी में रखते थे। लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहता था, 2-4 दिन के बाद फिर बाहर हो जाता था। शायद इस बिजनेस में मैं नहीं होता तो मैं विदेश भी नहीं जा पाता। मैं इस बिजनेस में था, इसी के चलते मैं विदेश भी गया। मेरे जज साहब को मैं प्रणाम करता हूं। जज कोर्ट के सामने जब खड़ा हुआ तो एक चीज बोला, मेरे जो क्लाइंट है अगर विदेश नहीं जाएगा तो देश के सरकार को बहुत नुकसान होगा। क्योंकि इतना महीना में हर महीना 1.5 लाख 2 लाख कलेक्टर का जीएसटी भरता है, इसको तो बनता है जाना चाहिए, इसको परमिशन देना चाहिए। 1 साल का परमिशन दिया है। 1 साल के बाद मैं उसी प्रोसेस से फिर गुजरूंगा, फिर 3 साल के बनेगा, फिर उसी प्रोसेस से गुजरूंगा, फिर 5 साल के बनेगा, फिर उसी प्रोसेस से गुजरूंगा तो फिर 10 साल के बनेगा, फिर आप लोगों के लेवल में आऊंगा। दोस्त, मेरी गरीबी इतना खराब था, मेरी जर्नी इतना खराब था, मैं 10 साल की उम्र तक के नंगा नहाता था, इतना नंगा था। हेलो, मेरी गरीबी था मेरे दोस्त। ये बताओ 10 साल की उम्र में कितने लोग नंगे नहाए? वो मेरी मजबूरी था, मेरी गरीबी था मेरे दोस्त। लेकिन इस इंडस्ट्री ने मुझे वो ताकतवर बनाया, वो चीज दिया
मेरे जिस्म के एक रोम रोम के अगर जूता भी पहना दूंगा ना, तो भी कमर नायक साहू का एहसान नहीं भूल पाऊंगा। मेरे दोस्त, हमारी एमपी सरकार कहता है, जितेंद्र दीवार, अगर तू जिस चीज से कमजोर हो उसको ताकत बना लो। हेलो, ये सभी के पास दो हाथ है, ये दोनों हाथ में ताकत किस हाथ में जाता है? इस हाथ में। मेरे दोस्त, ये जब भी इंडस्ट्री को फेस किया तो सबसे पहले ये हाथ खड़ा हुआ। जब स्कूल में भर्ती हुआ तो इतना किताब लिखा, इतना पेन पकड़ा, इतना प्लान दिखाया, ये इसको खुद को पता नहीं है। हेलो, आज अगर आंख मूंद के भी अगर किसी का नाम लिखने के लिए बोलोगे ना, तो ये हाथ फट से लिख देगा। हेलो, ये कमजोरी को ताकत बना लिया मेरे दोस्त, लेकिन ये हाथ कामचोर था, कमजोर था। जब काम की जब बात आता है ना मेरे दोस्त, तो ये हाथ पीछे खींच देता है। हेलो, ये मार्केट को फेस नहीं करता है, ये सिर्फ सोच के लिए काम आता है। हेलो, इसका बचपन से आदत है, अगर कमजोरी में ताकत नहीं करोगे तो एक दूसरे का तेल लगाने ही काम आएगा। ये जितेंद्र दीवार अनपढ़ था, गरीब था, लेकिन इसी को ताकत बना लिया। जितेंद्र दीवार इस इंडस्ट्री में ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है, ऐसे कौन सा बिजनेस है जिसको तू 10 दोस्त यार को, 10 गरीब को, 10 बेरोजगार को तू रईस बना सकता है? तेरे पास है कोई इस सवाल का जवाब? एक इंडस्ट्री है मेरे दोस्त, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। मेरे दोस्त, एक चीज नोट कर लेना, आसमान में दो चीज उड़ता है, आसमान में दो चीज उड़ता है, एक पंछी उड़ता है और एक जहाज उड़ता है। पंछी अपने हौसले के दम में उड़ता है, लेकिन उसका कोई मंजिल नहीं होता है। वो हवा तूफान बारिश आता है तो छिप जाता है, मैदान छोड़ देता है, वो पीछे हट जाता है। लेकिन जहाज उड़ने से पहले 100% अपने अंदर प्रेशर बनाता है, 100% अपने अंदर प्रेशर बनाता है, और एक बार जमीन को छोड़ दिया तो पीछे पलट के देखता है।